कवर्धा के लोहारीडी मामले में बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये है कि कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की थी, कचरू साहू की हत्या की गई थी। जो बार बार उसकी बेटी चीख कर बोल रही थी मेरे पापा की हत्या की गई है। हमारे पापा मरीज से खरिया रघुनाथ साहू और ये पूरा रोमन के परिवार है और वही मना यह मरवाई मेरे पापा ला 15 दिन पहले हमारे गांव में मीटिंग हो रही से कि रघुनाथ साहू हमारे पापा धमकी दे रहा है। घर वालों का जो आरोप था, रघुनाथ साहू के परिवार वालों ने कचरू साहू को मारा है। ये आरोप बिल्कुल सत्य साबित होते हुए नजर आ रहा है। जो प्रारंभिक खबर है, प्रारंभिक सूचना है, इस मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने 4 आरोपियों को गांव के गिरफ्तार किए हैं। हमारे पापा ला सब कहते कि फांसी लगा के मरे, और अगर फांसी लगा के मरती तो हाथ गोड़ कैसे टूटती, मरे कहने हाथ गोड़ कैसे टूटती, तो बिया में खून कैसे रहती, वो फांसी लगाती तो मतलब ओकर हाथ पैर कुछ कहीं नहीं होती, तो सिर्फ ऐसे जिंदा आदमी सोए तैसे टाइप के रहती। सीएम विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी है, उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच होगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले में सब परिवार को न्याय मिलेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कवर्धा के लोहारीडी मामले में बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये है कि कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की थी, कचरू साहू की हत्या की गई थी। जो बार बार उसकी बेटी चीख कर बोल रही थी मेरे पापा की हत्या की गई है। पुलिस पोस्टमार्टम तो करे, पुलिस पोस्टमार्टम की जांच तो करे। अगर इस मामले की तह तक जाते हैं तो शायद हत्या का खुलासा होगा। ये बात वो बार बार बेटी कह रही थी। भिलाई टाइम्स के माइक पे भी उसकी बेटी ने यही बात कही थी, कचरू साहू की बेटी ने। और कचरू साहू की मौत कवर्धा के लोहारीडी मामले में पहली हुई थी, और उसी के बाद मौत की आग पूरे गांव में भड़की और इस मामले में 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि कचरू साहू की हत्या किसने की। जो घर वालों का जो आरोप था, रघुनाथ साहू के परिवार वालों ने कचरू साहू को मारा है। ये आरोप बिल्कुल सत्य साबित होते हुए नजर आ रहा है। जो प्रारंभिक खबर है, प्रारंभिक सूचना है, इस मामले में मध्य प्रदेश की पुलिस ने 4 आरोपियों को गांव के गिरफ्तार किए हैं। वहीं इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की पुलिस मलाज खंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है दोपहर में, और दोपहर के बाद यह और स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में कुल आरोपियों की संख्या कितनी है। लेकिन इस मामले में जो आरोप पहले दिन से लगाया जा रहा था कि रघुनाथ साहू के परिवार वालों ने मारा है कचरू साहू को, वो आरोप बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। रघुनाथ साहू का बेटा इस मामले में शामिल है, दिनेश साहू, जिससे भिलाई टाइम्स ने उस दिन बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन दिनेश साहू ने साफ मना कर दिया। कहने लगा कि मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, जब मौका मिलेगा तब कहूँगा। तो इस मामले में चूंकि हत्या का आरोपी दिनेश साहू भी है, इसके अलावा रघुनाथ साहू का भांजा भी है जो मध्य प्रदेश इलाके में रहता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो आपको जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई, मैंने फिलहाल पहले नाम बता देता हूँ जो आरोपी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जी पुलिस ने जिन्हें पकड़ा है, उनके नाम मैं पहले आपको बताता हूँ, ताकि बाद में इसकी डिटेल कहानी पर हम जाएंगे। जिन 4 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है उनमें जो है दिनेश साहू है, जो रघुनाथ साहू का बेटा है, रघुनाथ साहू का भांजा रोमन साहू, टेकचंद पटेल और राखीलाल साहू मध्य प्रदेश के बनाफर टोला के बिरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बिरसा थाना में जो है कचरू साहू की लाश मिली थी, और उस लाश मिलने के बाद गांव वालों ने रघुनाथ साहू के घर पर हमला किया और रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया इस मामले में। और 168 से अधिक दंगाइयों पर मामला दर्ज पुलिस ने किया था। 33 महिला समेत 69 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो उस समय के पूर्व एसपी आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव के साथ भी बदसलूकी हुई थी, हमला हुआ था, और पुलिस पर भी सवाल उठे थे कि पुलिस मुखदर्शक बनकर खड़ी रही, लेकिन रघुनाथ साहू के हमलावरों को रोक नहीं पाई। और उसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपियों को, तो उसमें प्रशांत साहू भी था। प्रशांत साहू भी जेल कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो गई, और आरोप ये लगे गए थे और निशान भी थे कि पुलिस ने पीट कर मार दिया। और इस मामले में जो है 32 थाना प्रभारी, रेंगाखार थाना प्रभारी समेत 32 पुलिसकर्मियों को जो है लाइन अटैच कर दिया गया था। एडिशनल एसपी को सस्पेंड किया गया था, एसपी आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव को वहां से हटा दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जो है कचरू साहू की जो बेटी है वो अपने पिता की आत्महत्या नहीं और हत्या का आरोप लगा रही थी, और इसी बात को लेकर दोनों जो पूरे इस मामले को लेकर जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी है, उन्होंने कहा था कि इस मामले की जाँच होगी और जाँच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले में किसी सब परिवार को न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा खुलासा हुआ। डिटेल स्टोरी आपको भिलाई टाइम्स के YouTube चैनल पर और डिटेल में देखने को मिल जाएगी बाद में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सामने आया। लेकिन
ये बताया जा रहा है कि कचरू साहू को उस दिन बुलाया गया था और कचरू साहू जो है अपने घर से निकला हुआ था और उसके बाद जो है उसको वहीं पर बुलाया गया और रघुनाथ साहू का बेटा दिनेश साहू और उसके साथ भांजा, इन सब ने बदला की भावना से उसकी हत्या की। बदले की भावना की कहानी बहुत लंबी है। आपको मालूम होगा कि रघुनाथ साहू और कचरू साहू के बीच में, दोनों के बीच में लगातार विद्रोह था, लगातार दुश्मनी थी और इसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए रघुनाथ साहू का बेटा जो है और उसके भांजे जो है गाँव के लोग, उन लोगों ने बुलाया और उसके साथ मारपीट की, ताबड़तोड़ उसकी पिटाई की। ताबड़तोड़ पिटाई करने के बाद उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया और उसके बाद वहीं से आग भड़की और पूरा कवर्धा का लोहारीडीह जलने लगा। इस मामले में 3 आरोपियों की तीन लोगों की मौत हुई है और 169 के आसपास लोगों की गिरफ्तार जो है खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है और अभी भी 70 के आसपास लोग जो है जेल में बंद है। इस पर डिटेल स्टोरी और स्पष्ट हो जाएगी जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी। ये पूरी कहानी जो है पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है, जो आपको जानना जरूरी था। सबसे पहले अपडेट आप तक ये पहुंचाना जरूरी था। जय हिंद। शिव प्रसाद साहू की लाश मिलती है MPCG बॉर्डर के बीजाभाट गांव में एक खेत में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पुलिस ये बताती रही कि उसने आत्महत्या की है और चूंकि हम मौजूद हैं उनके घर वालों से, बच्चों से बातचीत करने के लिए, इन सब के पेरेंट जो हैं थानों में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर शिव प्रसाद साहू की मौत कैसे हुई है, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं और पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लालेश्वरी साहू है। छत्तीसगढ़ी बोल पे, हिंदी बोल पे? छत्तीसगढ़ी में बोल रही छत्तीसगढ़ी हूँ। बोल पे? लालेश्वरी आती है शिव प्रसाद जी के बेटी है? हाँ, ओकर बड़ी बेटी है? ओकर बड़ी बेटी हूँ। बड़ी बेटी है। का होई सब दिन? शनिवार के दिन पापा गीस मतलब वो मोर छोटे बहन देखे रही से कि जनक साहू के साथ मोर पापा मंडल अध्यक्ष है 7 गांव के साहू समाज के था, मीटिंग में ले जात हुई से कि लेगी जनक साहू मोर पापा ला। फिर 7 बजे फोन लगान पापा ला, विजय टोला हूँ आत हूँ बोली। ओकर बाद में 9 बजे से पूरा रात भर फ़ोन लगा के देखें, पापा के मोबाइल स्विच ऑफ है, ओकर फोने नहीं लगा थी से। और ओ मोर पापा मरीज से खरिया रघुनाथ साहू और ये पूरा रोमन के परिवार है और वही मना यह मरवाई मोर पापा ला। 15 दिन पहले हमारे गाँव में मीटिंग हो रही से कि रघुनाथ साहू मोर पापा ला धमकी दे रहा है, ते मोर बलिक बोकरा में तो कब नहीं कुछ रवा दूँ, कब नहीं मरवा दूँ, तो 6 महीना के अंदर में मरवा दिखाऊँ से कि रघुनाथ साहू बोले रहा है। रघुनाथ साहू तक मार डली सब तो? हाँ, रघुनाथ साहू तक मार डली। तो हमन चाहतन कि हमला न्याय मिले, हमारे गांव के वाले मन सब लेगी से, हमारे गांव के एक झकी से सियान नहीं बचे और रघुनाथ साहू परिवार काबर बचे, उमला काबर नहीं लगे, काबर अन्याय तो दोनों गांव हो, दोनों पक्ष में हुई से ना, अन्याय दोनों पक्ष में, तो दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए नहीं, तो उन लोगों के परिवार को क्यों नहीं ले गए? अरे न्याय मिले तो सभी को मिले, हमारे गांव वालों को भी छोड़ दे, जब उन लोगों के परिवार को छोड़ दिए तो हमारे गांव लोगों को भी छोड़ दे। हमारा यही कहना है, हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं। अच्छा, ये रविवार के दिन के हरियाणा की 15 सितंबर की बात है, तुम्हारा कौन जानकारी दी इसके वहाँ पे? पापा के मतलब वो फ़ोन लगाए तो नहीं मिला थी पापा, तो हम गांव के न जाग देखते तो वहाँ पापा मतलब वैष्णरी से दूर यहाँ से बहुत उतना नहीं पता, मैं कबू नहीं गए हूँ, नहीं जानो मैं कबू नहीं गए हूँ। तो मतलब इसने हमारे पापा ला सब कहते कि फांसी लगा के मरे, और अगर फांसी लगा के मरतीस तो ओकर हाथ गोड़ कैसे टूटतीस, मोरे कहने हाथ गोड़ कैसे टूटतीस और भिया में ओकर खून कैसे रहतीस, ओ फांसी लगातीस तो मतलब ओकर हाथ पैर कुछ कहीं नहीं होती, सो सिर्फ ऐसे जिंदा आदमी सोए तैसे टाइप के रहती, ओकर हाथ पैर पूरा टूट गए, रीढ़ की हड्डी नहीं है, पूरा यह नहीं है। मैं ओकर से इसने चाहता हूँ कि मेरे पापा के एक बार फिर से पोस्टमार्टम होए। पोस्टमार्टम हो गया तो नहीं, फिर से उनकी शव को निकाल मतलब वो कर रही है, जला दो कि दफन करें, ओला निकलवा के हमन फिर से पोस्टमार्टम करने के शासन ओखर गोड़ भीम मारे रहा है, वो कैसे मर जी। हाँ, फांसी का फंदा लटका हुआ था ना। लड़का है भाई, किस साल है बेटा तोर? 9 साल के लड़का सवाल कर रहे थे कि फांसी फंदा अगर फांसी लगाया है तो शरीर में चोट के निशान काबर है, ये कहा ना? नहीं, उनके पैर जमीन में थे, ये बस लड़का था पैर जमीन में ऐसे थे, तो वो कैसे मर सकते? पूरा पैर जमीन में, पूरा बाहर तो जमीन में पड़ रहा है, तो हमारे पापा कैसे फांसी लगा कर मर सकते हैं? हम लोगों का यही कहना है। ठीक है, मतलब आपस की दुश्मनी रही बहुत दिन से रघुनाथ? हाँ, बहुत दिन की दुश्मनी रहा है पूरा। दुश्मनी रही से का बात ओ का बात के नहीं, कल नहीं जानो
लेकिन रीस दुश्मनी और ये रोमन साहू रामेंस और देवन शाखा बोलते हैं, उन लोगों का ना 75 एकड़ ज़मीन जो आबादी को पकड़े थे तो पूरे गांव के साथ था, लेकिन वो लोग दुश्मनी हमारे पापा से करते थे। पूरे गांव के साथ नहीं, हमारे एक से दुश्मनी करते थे, हमारे पापा से बस। पापा से। हाँ। जमीन का विवाद है मतलब? जमीन का विवाद तो बाद में हुआ, पहले से रघुनाथ और मेरे पापा का था। पहले से पहले भी लड़े के लोग आपस में? पहले भी लड़े थे, पिछले साल भी ऐसी कुछ मारपीट हुई थी। हाँ, सर को मेरे पापा के सर को वो साबर से ना केचे थे, मेरे चाचा को केचे थे। ये कब की बात हुई बेटा? ये पिछले साल धान कटाई की बात है। धान कटाई के समय की बात? हाँ, जब हमारे पापा लोग धान काटने गए थे ना खेत, तो गाय गरुआ को छेक कर हमारे खेत में भैया करे, तब मोर चाचा खेदल जाते तब रघुनाथ हुई धान छेक लीस और तहन मोर चाचा चिल्लाते भैया आ तो गो दे मोले रघुनाथ छेका ऐसे गई के तहन मोर पापा गीस मन 20-25 के संख्या में रहा है, मोर पापा ऊपर हमला कर रहा है। अच्छा, रविवार के जब ओकर लाश मिली से फांसी फंदम लटकी रही से, तो वो दिन तत्काल घर लाहो कि अगले दिन लाहो? कब लाहो? ओला हमारे घर लाज नहीं है, सीधा पोस्टमार्टम में ले गए और तेना सोमवार के दिन लईस। सोमवार के दिन? हाँ, हम नहीं लईस, हम देखे भी नहीं है हमारे पापा का चेहरा लो कैसने है, कैसे मरीज का मरीज हम कल नहीं करन फोटो में देखे तेन बस जानता पूरा गोड़ हाथ कुचराए रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद कहाँ ले गए बोला? माटी अंतिम संस्कार दे यह करे वाले की हमार नहीं दिखाईस ना, हमार मम्मी नहीं लईस। हम लोग घर में सारी तैयारी कर डाले थे, फूल वगैरह पूरे चीज का, तब वो नहीं ली इस घर में? तब वो नहीं इस घर में कोई नहीं देखी इस घर न देखा इस भी नहीं, मोर भाई बस गे रहा है। भाई अरे हाँ, कोटवाल बुला के ले गे रहा है। ये मट्टी दे बेटा? हाँ मट्टी दे। हाँ, बाकी तो मामन है? मोर मामन है, बाकी सब जेल में हमारे पूरा गांव भर के ले गए और रघुनाथ के परिवार के लक्को झकलनी ले गए है।